हेलो स्टूडेंट्स, नित्यम क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सोनू कुमार आपके लिए लेकर आया हूं आज मैथमेटिक्स की वीडियो। और आज हम मैथमेटिक्स में पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th का मैथ, जिसमें आज हम न्यू चैप्टर को शुरू करेंगे। इससे पहले हमने अपना जो अवकलन का चैप्टर है, डिफ्रेंसिएशन का चैप्टर है, उसको कंप्लीट कर लिया है। आज हम जो चैप्टर पढ़ेंगे वो हमारा चैप्टर नंबर 2 रहेगा। और चैप्टर नंबर 2 का नाम क्या है बच्चों? प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। बच्चों, इस चैप्टर से लगभग 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा और कभी कभी 5 नंबर में भी आ जाता है यूपी बोर्ड में। तो बच्चों, यहाँ पे आज मैं थोड़ा सा माइंड मैप और लर्निंग सिंपल तरीके से इस चैप्टर की कैसे करेंगे, इस विषय में बात करूँगा। कौन कौन से फॉर्मूले इस चैप्टर में हमें यूज करने हैं, हाउ टू सोल्व द प्रॉब्लम्स बाय द फॉर्मूला। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट सबसे पहले कुछ बेसिक्स फॉर्मूले हैं, मैं उनको इंट्रोड्यूस कराऊंगा बच्चों। तो जैसे सबसे पहले हमें यहाँ पे जानना जरूरी है कि y बराबर अगर साइन इनवर्स x लिखा हुआ है तो इसका डोमेन आप याद कर लीजिए -1 और +1। उसके बाद रेंज इसकी -π/2 से +π/2 होगी। उसके बाद मैं बात करूँ कोस इनवर्स x की, तो इसका डोमेन -1 से +1 होगा। रेंज इसकी 0 से π तक होगी। उसके बाद y बराबर कोसेक इनवर्स x, इसका जो डोमेन होगा r -1 से +1, और रेंज इसकी जो होगी -π/2 से +π/2 तक -0। उसके बाद y बराबर सेक इनवर्स x, डोमेन इसका r -1 और रेंज इसकी 0 to π -π/2। उसके बाद y बराबर टेन इनवर्स x के लिए जो डोमेन होगा वो r होगा और जो रेंज होगी बच्चों वो -π/2 से +π/2 होगी। अब हम बात करेंगे कोट इनवर्स x की, ये भी सेम होगा, बट यहाँ पे इसकी जो रेंज होगी वो चेंज हो जाएगी, 0 to π हो जाएगी। अब हम बात करेंगे कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट फॉर्मूले की। जैसे यहाँ पे यदि आपको y बराबर साइन इनवर्स x दिया हो और आप इस साइन को दूसरी साइड लेकर जाएंगे तो क्या होगा बच्चों? x बराबर साइन y आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद दूसरा x बराबर साइन y लिखा हुआ है और आप y का मान निकालना चाहते हैं तो y बराबर ये साइन उधर जाके इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आ जाएगा साइन इनवर्स x। अब हम बात करेंगे अगर कहीं पे ऐसा लिखा हुआ हो साइन इनवर्स x, तो यहाँ पे ये साइन, तो यहाँ पे x मिलेगा आपको। ऐसे ही साइन इनवर्स साइन x कहीं पे लिखा हुआ हो तो भी आपको x मिलेगा। उसके बाद पांचवा, अगर कहीं पे बच्चों आपको साइन इनवर्स 1/x दिखाई दे तो आप इसको कोसेक इनवर्स x भी बोल सकते हैं। उसके बाद कोसेक इनवर्स -x को आप पाई माइनस कोस इनवर्स x कर सकते हैं। कोस इनवर्स 1/x को आप सेक इनवर्स x लिख सकते हैं। कोट इनवर्स -x को आप पाई माइनस कोट इनवर्स x लिख सकते हैं। बच्चों, अगर मैं बात करूँ टेन इनवर्स 1/x की, तो इसको आप कोट इनवर्स x लिख सकते हैं। 10वें नंबर का है सेक इनवर्स -x को आप पाई माइनस सेक इनवर्स x लिख सकते हैं। साइन इनवर्स -x को आप माइनस साइन इनवर्स x लिख सकते हैं आप। उसके बाद टेन इनवर्स -x को बच्चों आप माइनस टेन इनवर्स x लिख सकते हैं। फिर ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं कुछ, बाकी तो सभी इंपॉर्टेंट है। टेन इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x बराबर π/2 होता है। उसके बाद कोसेक इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स x बराबर π/2 होता है। टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y बराबर होता है टेन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई होता है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ बच्चों, टू टेन इनवर्स x बराबर टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y बराबर टेन इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई होता है बच्चों। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पे टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y बराबर टेन इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई होता है। और टू टेन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, या फिर कोस इनवर्स 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और भी हैं। अब हम आगे के जो फॉर्मूले हमारे, जैसे टू टेन इनवर्स x बराबर होगा कोस इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं हम, और जो प्रिंसिपल वैल्यू है उसको कैसे फाइंड करेंगे इस विषय में जानते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे टू फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द एनी फंक्शन ऑफ एनी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जस्ट लाइक साइन इनवर्स 1/√2 को कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे,
आपको यदि इस प्रकार कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसको उसके बराबर आप y को मान लें या थीटा मान लें, किसी भी वैल्यू को आप मान सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे साइन इनवर्स x 1/√2 बराबर y माना। अब ये साइन इनवर्स उधर जाएगा तो ये हो जाएगा साइन y, तो साइन y बराबर हो गया हमारा 1/√2। अब हमें पता है साइन की जो रेंज है और जो प्रिंसिपल वैल्यू होगी वो -π/2 से +π/2 के बीच में होगी। इसका मतलब यहाँ पे जो वैल्यू है हमारी, हमें पता है कि साइन में जो 1/√2 वैल्यू होती है वो होती है बच्चों π/4 पर। तो साइन π/4 बराबर 1/√2। यहाँ पर सो द प्रिंसिपल वैल्यू साइन इनवर्स 1/√2 इज π/4। तो साइन इनवर्स 1/√2 का जो प्रिंसिपल वैल्यू होगा वो π/4 होगा। अब बच्चों यहाँ पे कुछ जानने योग्य बात है, कभी भी साइन इनवर्स x नॉट इक्वल टू, अगर हम साइन x का इनवर्स करें तो ये आपस में बराबर नहीं हो सकता। हाँ, अगर साइन इनवर्स x करेंगे तो हमारा 1/sin x आएगा। एंड द सेम ऑफ द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और अदर जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये रूल उन पर भी लागू होता है। तो बच्चों आज हमने इस चैप्टर का छोटा सा इंट्रोडक्शन किया। अब हम इसके एक या दो क्वेश्चन करके देखते हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं एनसीईआरटी जो हमारी किताब है उसके प्रश्नावली 2.1 की कुछ क्वेश्चन। जैसे हमने बताया मुख्य मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो मुख्य मान ज्ञात करने की क्या विधि रहेगी वो मैंने आपको बताई, उसके ऊपर ही हम अब क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, साइन इनवर्स 1 माइनस का 1/2 के बराबर y मान लेंगे। यहाँ से बच्चों आ जाएगा ये साइन -1/2 बराबर साइन y। अब बच्चों हम चेक करेंगे कि जो ये वैल्यू होता है ये -1/2 वो कहाँ पर होता है। तो ये जो वैल्यू होगा बच्चों ये आपका होगा साइन y बराबर साइन -π/6 पर। π/6 मतलब 180/6, 6×3 = 18। इसका मतलब 30 डिग्री का, साइन 30 डिग्री का जो मान होगा वो 1/2 होगा। तो यहाँ से बच्चों आपका जाएगा, क्योंकि तो अब इसका जो रेंज होता है साइन का, बच्चों मैं आपको बता दूं, इसका जो रेंज होता है वो -π/2 से +π/2 के बीच होता है। इस वजह से ये जो वैल्यू होगा इसका y बराबर यहाँ पे माइनस का π/6 आ जाएगा। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इस प्रकार हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब इसको देखते हैं बच्चों, यहाँ पे ये दे रखा है, तो इसको सोल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे कोस इनवर्स √3/2 बराबर y मान लेंगे। उसके बाद यहाँ पे बच्चों ये आ जाएगा √3/2 बराबर कोस y, और हमें पता है कोस में जो ये √3/2 वैल्यू होता है ये π/6 का ही होता है। तो यहाँ पे कोस y बराबर कोस π/6, तो यहाँ पे y का वैल्यू हो जाएगा π/6। इसका मतलब अगर मैं इसके इंटरवल की बात करूँ, रेंज की बात करूँ, तो इसकी जो रेंज होगी बच्चों 0 to π होगी। इसी के बीच ये वैल्यू यहाँ पे आपको मिलेगी। अब हम बात करेंगे कोसेक इनवर्स 2 की। बच्चों जो इसकी यहाँ पे मैं बात करूँगा सेम कोसेक इनवर्स 2 बराबर आप y मान लेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये आ जाएगा आपका कोसेक y बराबर 2, और कोसेक में 2 किसका मान होता है, ये होता है बच्चों कोसेक y बराबर कोसेक π/6 पर। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इंटरवल की, तो इंटरवल यहाँ पे बच्चों होता है -π/2 से π/2, जो इसकी रेंज होती है -0। तो यहाँ पे ये आपका आ जाएगा y बराबर π/6। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा। अब हम बात करेंगे tan इनवर्स √3 की। अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसकी जो रेंज होती है बच्चों वो होती है -π/2 से +π/2। और अगर मैं बात करूँ इसके वैल्यू की, यहाँ पे नेगेटिव दिखा रहा है, तो बच्चों इसको लिखेंगे tan इनवर्स -√3 बराबर y। तो ये आ जाएगी आपकी tan y बराबर -√3। अब √3 tan में मान होता है बच्चों, ये होता है tan में मान 60 डिग्री का। और 60 डिग्री को क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ पे लिख सकते हैं tan y बराबर tan -π/3। तो यहाँ से y का मान आ जाएगा -π/3।
3। तो आशा है कि आपको आज के जो ये कॉन्सेप्ट फॉर्मूले हैं ये समझ में आए होंगे, आपको ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। आज हमने जैसे एक छोटे से चैप्टर की शुरुआत की है, जल्द ही इस चैप्टर को भी हम समाप्त करेंगे और जो हमारा 12th क्लास का सिलेबस चल रहा है बच्चों, उसको भी हम धीरे धीरे समाप्त करेंगे। आशा है कि आप मेहनत कर रहे होंगे, लगन से कार्य कर रहे हैं, क्योंकि जो बहादुर होते हैं वो हमेशा अपने कार्य को लेकर निरंतर रूप से चलते हैं। उनके पास कोई भी बाधा नहीं होती है और संसाधनों की भी कमी नहीं होती है, सिर्फ हौसले की ज़रूरत होती है किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए। तो दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, आपको मेहनत करनी है। आपने जो अपने गोल्स बनाए हैं, अपने जो एम है आपका, उसको आपको पूरा करना है, यही मैं आपसे आशा करता हूँ। और इसी चीज़ को सोचकर मैं अपने जो ज्ञान है उसको, छोटा सा जो मेरा सहयोग है, मैं आपको दे रहा हूँ। तो नित्यम क्लासेस से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।